हेलो एवरीबडी, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टॉक अबाउट प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? जब लोग बोलते हैं कि यू आर प्रोजेक्टिंग, और आप प्रोजेक्ट कब कर रहे होते हो और प्रोजेक्शन लगता कैसा है? प्रोजेक्शन, इट इज़ अ साइकोलॉजिकल डिफेंस मैकेनिज्म एंड वी यूज़ प्रोजेक्शन आउट ऑफ आवर कॉन्शियस अवेयरनेस। ये तुम्हें अच्छे से समझना होगा कि हम अपनी कॉन्शियस अवेयरनेस में नहीं होते जब हम प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि कोई भी डेलिबरेटली प्रोजेक्ट नहीं करता, इसीलिए ये अनकॉन्शियस डिफेंस मैकेनिज्म होता है। तो विदाउट रियलाइजिंग दैट वी आर प्रोजेक्टिंग वट वी आर सेइंग, दस द वेरी स्टेटमेंट इज़ अ प्रोजेक्शन, इज़ अ डिफेंस मैकेनिज्म, ये हमें नहीं पता होता। पीपल डोंट रियलाइज दे आर प्रोजेक्टिंग अंटिल समवंस पॉइंट आउट इट, या फिर वो इनफ सेल्फ अवेयर हो जाए, वो इनफ सेल्फ अवेयर हो जाए अपने अनकॉन्शियस कंटेंट के। सो इमेंसली गुड लेवल ऑफ सेल्फ अवेयरनेस चाहिए होती है ये समझने के लिए कि आप प्रोजेक्ट कर रहे हो या आप कब क्या कर रहे हो। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों में नहीं होती, तो लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। प्रोजेक्ट करने का रीज़न ये होता है कि कुछ ऐसी अनएक्सेप्टेबल इमोशंस, फीलिंग्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स होते हैं। अनएक्सेप्टेबल जब मैं बोलता हूँ कि यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट देम और एडमिट दे एग्जिस्ट, तो तब मैं बात कर रहा होता हूँ कि आप अपने ही बारे में, आप अपने आप को ही एक्सेप्ट नहीं करवाना चाहते कि इमोशंस एग्जिस्ट करते हैं। अभी आप कॉन्शियसली नहीं करते, ये अनकॉन्शियस तरीका होता है, कल्चरली डिराइव्ड होता है। बेसिकली कल्चर में जो चीज़ ख़राब मानी जाएगी, या आप किसी ऐसे हाउस होल्ड में पले बड़े हैं जहाँ पर कि ये बोला जाता है कि आप यार एंगर नहीं शो कर सकते, गुस्सा नहीं हो सकते, गुस्सा बहुत ही ख़राब चीज़ है। ठीक है, तो आपके अनकॉन्शियस को ये पता लगा जहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई कि जो एंगर है भाई ये अनएक्सेप्टेबल इमोशन है। तो जब भी आपको गुस्सा आएगा तो आप क्या करोगे? इसको आप एक्सप्रेस तो कर नहीं सकते, तो आपका अनकॉन्शियस एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करेगा। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज एक पर्सन है जिसके घर में, जिसके हाउस होल्ड में एंगर एक अनएक्सेप्टेबल इमोशन है। मतलब कि आप गुस्सा नहीं हो सकते हो भाई। गुस्से को बहुत ही ऐसे देखा जाता है कि यार ये तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये तो आ ही नहीं सकता किसी को। तो अब ऐसे हाउस होल्ड में क्या होगा कि आपकी अपब्रिंगिंग ऐसी जगह पे हुई है जहाँ पे एंगर जो है वो अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है। तो जब आप बड़े हो गए, मान के चलो अपने पार्टनर के साथ आपकी लड़ाई होती है और आपको गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ आप प्रोजेक्ट करोगे अननोइंगली, और आप ये बोलोगे कि तुम्हें गुस्सा रह गया, तुम्हें गुस्सा आ रहा है, मतलब उनको गुस्सा आ रहा है, तो तुम अपना अनएक्सेप्टेबल फीलिंग और इमोशन को प्रोजेक्ट कर रहे हो सामने वाले के ऊपर। तो इट यूजुअली हैपन व्हेन यू हैव फीलिंग्स और सर्टेन पर्सनैलिटी ट्रेट्स यू डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट इवन टू योर कॉन्शियस सेल्फ, सो यू प्रोजेक्ट देम ऑन अदर्स। फॉर एग्जाम्पल, और काफ़ी सारे एग्जाम्पल समझ लेते हैं, तभी हमारे समझ में आएगा कि एक्चुअली प्रोजेक्शन होता क्या। और ये बहुत ही सटल चीज़ है, ये बहुत ही ऐसी चीज़ है कि लोग यूज़ करते हैं, इवन दे डोंट नो दे आर यूजिंग इट, और डे टू डे लाइफ में बहुत होता है। Suppose the man who feels insecure about his masculinity mocks other men who act like women, या थोड़े से भी कोई ऐसे ट्रेड्स दिख जाएंगे किसी के अंदर फेमिनाइन, तो सबसे पहले वो पॉइंट आउट करेगा, क्योंकि वो खुद की मस्कुलिनिटी को लेके इनसिक्योर है, उसको खुद की मस्कुलिनिटी को लेके डाउट है, और वो एक अनएक्सेप्टेबल चीज़ है उसके लिए, तो वो बाकी के ऊपर प्रोजेक्ट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। पर्सन हु आर इनसिक्योर अबाउट देयर मेच्योरिटी एंड दे देमसेल्फ आर चाइल्डिश, से हाउ अदर्स आर चाइल्डिश, हाउ अदर्स आर इमेच्योर। तुम यूजुअली देखोगे कि वो लोग हमेशा इसी बात करने की, यार ये तो बिल्कुल बच्चा जैसा है, यार ये तो बिल्कुल इमेच्योर है, या उनकी नज़र में लगभग लगभग सभी लोग मैच्योरिटी और इमेच्योरिटी की कैटेगराइजेशन में पाए जाएंगे। या फिर किसी के अंदर किसी को लेके हेट रेट है, तो हेट एक ऐसा इमोशन है जो कि अनएक्सेप्टेबल है सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में हेट को एक सिन की तरह देखा जाता है कि भाई हेट तो बहुत, तुम किसी से नफरत करते हो, अरे भाई तुम कितने ख़राब इंसान हो। तो आप प्रोजेक्ट करते हो ज़्यादातर हेट के टाइम पे, जब आपको लगता है कि यू नो दे हेट मी, तो बेसिकली यू आर प्रोजेक्टिंग हेटरेट कि वो तुमसे ज़्यादा हेट करते हैं, ना कि तुम उनसे हेट करते हो। ये होता है। जहाँ पे आप एक्सेप्ट कर रहे हो बिल्कुल अलग बात है, जहाँ पे आप खुद के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीजन्स, वहाँ पे इंसान प्रोजेक्ट करता है। हम अब इस बात पे भी आएंगे कि अगर एक्यूजेशन गलत है या सही है, उस केस में क्या होता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। पीपल हु डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट देयर सेल्फ ऑब्सेस्ड बिहेवियर, तुम देखोगे वो रैंडम लोगों को ये बोल रहे हैं कि यार ये कितना सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये कितना सेल्फिश है, ये कितना नार्सिसिस्ट है। क्योंकि वो नार्सिसिस्ट हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, या फिर उन्हें लगता है कि नार्सिसिज्म बहुत ख़राब चीज़ होती है, तो मेरे अंदर तो नहीं हो सकती। अगर वो नार्सिसिस्ट हैं तो वो प्रोजेक्ट करेंगे बाकी के ऊपर कि ये नार्सिसिस्ट है, ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है, ये एक और इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल तुम्हें मैं देना चाहूँगा। सपोज अ पार्टनर हु इज़ अनफेथफुल और हैज़ अनफेथफुल थॉट, या फिर वो खुद के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, सो
वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि एक अनफेथफुल पार्टनर कोई अपने अंदर नहीं मानना चाहता अपने आप को। तो वो क्या करेंगे, बिकॉज दे डोंट वांट टू एडमिट दिस, दे विल एक्यूज देयर पार्टनर ऑफ इनफिडेलिटी। हो सकता है वो उनको एक्यूज़ करें कि भाई मुझे तो तुम ट्रस्टवर्दी नहीं लगते, तुम्हारे अंदर ये, तुम्हारे अंदर वो। बेसिकली वो अपने अंदर वो चीज़ एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, एडमिट नहीं करना चाहते, तो वो अपने पार्टनर के अंदर वो चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। बट इम्पॉर्टेंट पार्ट इस चीज़ का ये है कि नॉट एवरी एक्यूजेशन इज़ प्रोजेक्शन। सो पता कैसे चलेगा कि आपने ये बात बोली, आपने बोला यू नो दे हेट मी, ठीक है, आपने बोला कि यार ये चाइल्डिश है, आपने बोला ये इमेच्योर है, या फिर आपने बोला ये नार्सिसिस्ट है, या फिर आपने अपने पार्टनर को ब्लेम करा कि यार ये ट्रस्टवर्दी नहीं है, ये अनफेथफुल है, या फिर किसी पर्सन को कुछ भी बोला, तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये प्रोजेक्शन नहीं है, ये रियल बात है। तो आपको एक रीज़नेबल एक्सप्लेनेशन देनी है, सिंपल एज दैट। आपकी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए बिहाइंड योर स्टेटमेंट, एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू बैक योर स्टेटमेंट विद एनी रीजनेबल एक्सप्लेनेशन, इट्स नथिंग बट प्रोजेक्शन। तो अगर कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये प्रोजेक्ट कर रहा है, तो आप उससे उसकी एक्सप्लेनेशन मांगो कि यार आपने ये बात बोली, इसके बारे में ये वाई डू यू थिंक सो, एक्सप्लेन मी। आप उसे एक्सप्लेन करके दिखाओ कि आप क्यों ऐसा सोचते हो, क्यों आपको ऐसा लगता है, ठीक है। वो क्या चीज़ें आपने उठाई जिससे आपका बिलीव जो है वो रीइंफोर्स होता है अबाउट अ सर्टेन पर्सन, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हें लगता है कि तुम प्रोजेक्ट बहुत करते हो, तो सेल्फ अवेयरनेस इज़ द की। सेल्फ अवेयरनेस इज़ अ थिंग वन शुड प्रैक्टिस। नो योर सेल्फ, नो योर अनकॉन्शियस कंटेंट। अनकॉन्शियस कंटेंट को समझना हालांकि बहुत मुश्किल होता है, मैंने बहुत बड़ी बात बोल दी, बट हाँ, एटलीस्ट नो योर एक्शंस, एनालाइज योर एक्शंस, और देखो, सोचो, समझो तुम जो बोल रहे हो उनके पीछे कितना मीनिंग है और कितना तुम एक्चुअली में अपना अनकॉन्शियस प्रोजेक्ट कर रहे हो टू अवॉइड प्रोजेक्शन। सो दैट इज़ इट फॉर वीडियो। आई थिंक ये तुम्हारे लिए हेल्पफुल होगी। प्रोजेक्शन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम डे टू डे लाइफ में इसे होते देखते हैं और करते भी हैं। सो या, thank you so much for listening. Please consider subscribing this channel if you like such content.